प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है। 2014 में कहा, भाइयों बहनों मित्रों, बेच रहे हैं भारत को, बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं? मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ऐसा मीडिया ने दिखाया था। बल्कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा क्या था? रेल बेच दूंगा, तेल बेच दूंगा, सेल बेच दूंगा, खेत बेच दूंगा, खलिहान बेच दूंगा, और अगर जिसने हमसे जिसने सवाल पूछ लिया उसका चमड़ा भी बेच दूंगा। प्रधानमंत्री जी से आप सवाल पूछ लो, देशद्रोही साबित कर दिए जाओगे। किसान अगर सवाल पूछ ले, खालिस्तानी साबित कर दे देते हैं। अगर कोई दलित पूछ ले तो उनको नक्सलवादी कर देते हैं। अगर कोई मुसलमान सवाल पूछ ले तो उनको देशद्रोही और पाकिस्तानी कहने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मुसलमान कितने पत्रकार है, रोज सवाल पूछते हैं, मोदी जी से पूछते हैं। आप बिल्कुल प्रधानमंत्री से। एक चीज बताइए, प्रधानमंत्री के किसी भी नेता का आपने इंटरव्यू करा भी नहीं किया ना? और किसी भी में हिम्मत है भैया? है मोदी जी, आप आज तक को इंटरव्यू दे देते हो कि क्यों दलाली करता है। अब आप 5 टाइम्स को इंटरव्यू देकर देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी ना भारत छोड़ के चले जाएंगे। अब कहाँ जाएंगे ये तो नहीं पता। इंटरव्यू दे दें आपको इंटरव्यू, मानते हैं, मानते हैं कि दे दें अगर हिम्मत है उनके अंदर। वो कहते हैं ना कि अरे भाइयों बहनों, मैं देश के लिए जीता हूँ, भाइयों बहनों मैं देश के लिए करता हूँ। मतलब देश पे एहसान कर रहे हैं मोदी जी, और देश के लिए किसी ने कुछ नहीं किया है। आप देश की जो मजबूत जो बेसिक मुद्दा है आप उसे उठाते हो, आप देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। और प्रधानमंत्री जी करोड़ों रुपए का सूट बूट पहन के झूठ बोलते हैं, वो देश पर एहसान कर रहे हैं। ये बेईमानी है। कहते हैं ना 70 साल कांग्रेस ने लूटा, अब हम आगे देश को आगे ले जा रहे हैं। एक चीज बताइए, क्या लूट लिया कांग्रेस ने? कांग्रेस ने जितना बनाया है उतना भारतीय जनता पार्टी बेचने का काम कर रही है। IIT किसने बनाया? IIM किसने बनाया है? एम्स किसने बनाया? बताइए, बस किसने बनाया? ट्रेन किसने बनाया? और प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए, जिस रेलवे स्टेशन में चाय ले लो चाय बेची, वो रेलवे स्टेशन किसने बनाया? बताइए। 70 साल पहले अगर हम आ गए तो देश और कहाँ होता, आगे होता। अमन बेच देंगे और चमन बेच देंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर चाटुकार पत्रकार दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। बता रहा चाटुकार है जो दलाली। अच्छा एक चीज बताइए, अंजना ओम कश्यप, रूपका लियाकत, सुधीर चौधरी, तिहाड़ी, मोदी जी आप क्रीम कौन सी लगाते हैं? चेहरा बहुत चमक रहा है प्रधानमंत्री जी। ये कटिंग कहाँ करवाते हैं? हम तो 50 रुपए वाली कटिंग कराते हैं, 5 लाख वाली कटिंग कहाँ पे करवाते हैं? अगर हम ऐसा पूछते हैं ना, लखनऊ से लेकर दिल्ली के दरवाजों तक हमारे लिए रेड कॉर्पोरेट बिछा दिया जाएगा। हम तो भैया क्रांतिकारी लोगों को मानने वाले हैं। मेरा शब्द सुमन अर्पित न होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जिह्वा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगे भैया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इतना उनका विरोध कर रहे हैं, कुछ तो काम कराया होगा भारतीय जनता पार्टी ने। 2 काम उनका पसंद है भाई, युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। तीसरी कोई योजना जमीनी स्तर पे दिख ही नहीं रही है। भगौड़ा तो ठीक है, भगौड़ा कौन सी योजना? अच्छा एक चीज बताइए, नीरव मोदी कब भागा? ललित मोदी कब भागा? महिल चौकसी कब भागा? और नरेंद्र मोदी कब भागेगा? विजय माल्या तो भाग ही चुका है। नरेंद्र 24 के बाद में मोदी जी ने, आपको भी याद होगा, भाइयों बहनों मित्रों मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चले जाऊंगा। कहाँ जाओगे महाराज? ऐसे थोड़ी जाने देंगे, बाप का राज है, चले जाओगे। कहते बाबा को हम ईद बाबा मत काहे नहीं दिखाएंगे जी? ऐसे मत। अच्छा खाली प्लॉट पे कब्जा कर रहे हैं और दिखाएंगे नहीं? खाली प्लॉट पे कब्जा है और दिखाएंगे नहीं? देखिए भैया, ये देखिए, ये कौन है? ये अंधभक्तों के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। भैया देखिए, बालेश्वर धाम में हनुमान जी में मेरी आस्था है क्योंकि हम सनातनी हैं। और इस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो झूठा कब्जा करने की बात करता है, ऐसे व्यक्ति में हमारी कोई आस्था नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को देश के गृह मंत्री जी जैसा के पापा संज्ञान लेकर जेल में डाल दें, क्योंकि महिलाओं के साथ में महिला सशक्तिकरण की बात सबसे ज्यादा करके। शास्त्री की आप बात कर रहे हो, कह रहे हमारा साथ तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। एक हिंदू गांव बना दीजिए जी, एक हिंदू मोहल्ला बना दीजिए। अपने भाई को जो ना संभाल पाया, जो घर न बना पाया हो, वो हिंदू राष्ट्र का खाक बनाएगा। इनके भाई जो थे बहुजन भाई के शादी में कट्टा लहरा रहे थे, सिगरेट ऐसे पी रहे थे जैसे लखनऊ में नवाब नहीं वहीं पे नवाब मध्य प्रदेश में ही हूँ। महाराज इतनी बेशर्मी ऐसे चाहते हिंदू राष्ट्र बने? भैया हम तो कह रहे हैं कि इस देश को संविधान राष्ट्र बनना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा तो दलितों के लिए क्या सुविधा दी जाएगी? क्या सिलेंडर सस्ता हो जाएगा? क्या महंगाई दूर हो जाएगी? क्या बेरोजगारी, मतलब युवाओं को रोजगार मिल जाएगा और आजाद होकर आप पत्रकारिता कर पाएंगे? हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे गिनवा दीजिए, मैं संविधान राष्ट्र के 50 फायदे गिनवाने के लिए। ज्यादा आंदोलन अगर कोई करने वाला है तो मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक, उन्होंने अपनी पत्नी कभी नहीं छोड़ी। कस्तूरबा गांधी को कभी छोड़े हैं? कस्तूरबा गांधी को कभी छोड़े हैं? पता नहीं कितने आंदोलन के कस्तूरबा गांधी जी भी साथ थी। इनको भैया किसने कह दिया था मोदी जी को कि अपनी मेहरारू छोड़ दो जी देश के लिए? और संविधान के कौन से पेज में लिखा बता दो? कहाँ पे लिखा है कि पत्नी छोड़ो और देश को जोड़ो? कहाँ लिखा है भाई? 40 करोड़ जनता को अपना परिवार माने। यहाँ पे 100 लोग लगभग खड़े हैं। किसने कहा था मोदी जी से कि पत्नी छोड़ दो? किसने कहा था? बताओ।
हैं बताओ। देश की पूरे 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मान लिया उन्होंने। अपना परिवार मान लिया। एक चीज बताइए कि आपके घर में जितने भी परिवार है ना, आप उनकी रक्षा करते हैं, आप उनकी सुरक्षा करते हैं। शाम को अगर माता जी भूखी है ना, तो कहेंगे कि माता जी आपके लिए क्या लेकर आए। और प्रधानमंत्री जी ऐसे हो गए कि 80 साल माँ को भी मार्केटिंग कर डाला। आप कितना भी निकम्मा हो जाओगे ना, आप कितना भी निकम्मा हो जाओगे, लेकिन नोटबंदी के बाद में अपनी माँ को एटीएम के सामने नहीं खड़ा करोगे। ये मार्केटिंग